प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय के अंतर्गत दूसरा अध्याय कंपनी की शक्ति की स्थापना में आज इस वीडियो में आप मैसूर युद्ध तथा सहायक संधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा रखी गई नींव को मजबूत किया। उसे शांति की नीति का पालन करने की हिदायत दी गई थी, किंतु वह मैसूर के विरुद्ध युद्ध करने से स्वयं को रोक नहीं सका। मैसूर में हैदर अली तथा उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति के कारण प्रदेश में अन्य प्रतिद्वंदी दलों के हितों पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा था। हैदर अली तथा टीपू अंग्रेजों को भारतीय शासकों को विरुद्ध खतरनाक षड्यंत्रकारी समझते थे। कॉर्नवालिस के भारत आगमन के पूर्व ही प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जा चुके थे। अतः कॉर्नवालिस का काम उन युद्धों को निर्णायक स्तर पर पहुंचाना था। टीपू की फ्रांसीसियों तथा तुर्कों से सहायता मांगने की नीति ब्रिटिश हितों के विरुद्ध तथा खतरनाक थी। सन 1789 में जब टीपू ने त्रावणकोर के छोटे से राज्य पर आक्रमण किया तो कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। मराठों तथा निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 2 वर्षों तक चला। टीपू के लिए दुश्मनों की संयुक्त सेनाओं का सामना करना मुश्किल था। परिणामतः वह श्रीरंगपट्टम की संधि करने के लिए विवश हो गया, जिसके अंतर्गत उसे अपने आधे क्षेत्र तथा 30 लाख पाउंड युद्ध के हार जाने की राशि के रूप में देने पड़े। इसके अतिरिक्त उसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए भी विवश किया गया, किंतु उसने अस्वीकार कर दिया। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास जारी रखे, जिसे अंग्रेजों ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई माना। सन 1799 में चौथा मैसूर युद्ध छिड़ा। टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए लड़ाई में मारा गया। मैसूर राज्य के एक बड़े भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। एक छोटा सा भाग निजाम को मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया गया तथा शेष भाग पूर्ववर्ती हिंदू राजा के अवयस्क पुत्र को दिया गया, जिसे सहायक संधि को स्वीकार करने पर सिंहासन पर बिठाया गया था। मैसूर विजय अंग्रेजों की सबसे बड़ी विजय थी, जिसका अपार सैन्य तथा वित्तीय महत्व था। युद्ध तथा कूटनीति दोनों की दृष्टि से अंग्रेज मैसूर के बहादुर शासकों से श्रेष्ठतर सिद्ध हुए। जहां हैदर अली तथा टीपू सुल्तान अन्य भारतीय शक्तियों से सहायता प्राप्त करने में असफल रहे तथा उन्हें अपनी प्रजा से भी शत्रुता झेलनी पड़ी, वहीं अंग्रेज दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों की सहायता तथा समर्थन लेने या उन्हें अपने पक्ष में तटस्थ रखने में सफल हुए।
आगे देखिए सहायक संधि। लॉर्ड कॉर्नवालिस का उत्तराधिकारी लॉर्ड वेलेजली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में बदलने के उद्देश्य से भारत आया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने सहायक संधि की नीति अपनाई। इस संधि के सिद्धांत सरल थे। नंबर 1, जिन भारतीय शासकों को इस संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी अन्य शक्ति से न तो लड़ेंगे और न ही किसी प्रकार का संपर्क रखेंगे। नंबर 2, सहायक राज्य में आंतरिक शांति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए अंग्रेजों की सेना ब्रिटिश सेनापतियों के नियंत्रण में राज्य में रहेगी। नंबर 3, सेना रखने का व्यय वहन करने के लिए भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र का एक भाग अथवा एक निश्चित वार्षिक धनराशि कंपनी को देनी होगी। इसके बदले में कंपनी सभी सहायक राज्यों की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेगी। कमजोर भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि को तोहफा किसी वरदान जैसा लगा। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम भारतीय शक्ति था। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी मैसूर युद्ध और सहायक संधि के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।